सभी का स्वागत है जेएमएस स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल का इंपॉर्टेंट 5 नंबर या क्वेश्चन जो कि वीवीआई एक ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखिए इंपॉर्टेंट 5 नंबर या क्वेश्चन है, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है वीवीआई। ये ट्रिक देखिए आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो देखिए ये 5 नंबर या 28 खास करके लिए 28 तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब साल ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर पूछता है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में नंबर में 1 नंबर में क्या है तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो पर कंप्लीट बने रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर एक में देखिए दिया गया है कि चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें या विवरण करें। तो दोनों का एक ही क्वेश्चन मतलब होगा। तो देखिए इसका पहला, इसमें जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या पॉइंट बाय पॉइंट में इसका आंसर देना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, जलवायु। क्या जलवायु, इसमें देखिए आप लोग याद रखिएगा जलवायु उष्ण और अर्ध जलवायु होता है। उसके बाद देखिए वर्षा, क्या वर्षा भी याद रखिएगा जलवायु। उसके बाद वर्षा, दोनों में वर्षा के लिए खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में तापमान, इसको भी तापमान याद रखिएगा। तापमान देखिए क्या है, तो तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है, मृदा के लिए, चावल की खेती के लिए मृदा जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर उपजाऊ, क्या है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद देखिए चिकनी और दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, क्या चिकनी और दोमट मिट्टी। उसके बाद इसका राज्य, उत्पादन राज्य कहाँ कहाँ ज़्यादातर चावल की खेती होती है। तो देखिए किस किस राज्य में होता है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में होता है तथा उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा, उसके बाद बिहार झारखंड, मतलब इस सब राज्य में ज़्यादा होता है। तो इसको याद करने का तरीका देखिए किस तरह का तरीका है देखिए दोस्तों। तो इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, तो पहला में देखिए जलवायु, उसके बाद वर्षा और उसके बाद तापमान, मृदा, उसके बाद उत्पादन राज्य, ये मतलब पाँचों याद रखिएगा। तो आप लोग बैठा कर लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गेहूं की खेती, मतलब भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए विवरण करें या भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो देखिए इसमें जलवायु ठंडी और अर्ध जलवायु है दोस्तों। उसके बाद वर्षा 40 सेंटीमीटर से 75 वर्ष गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए तापमान गेहूं की खेती के लिए तापमान 20 सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मृदा, गेहूं की खेती के लिए मृदा दोमट मिट्टी होना आवश्यक है दोस्तों, ये दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, उपयुक्त राज्य, मतलब सबसे ज़्यादातर कौन राज्य में गेहूं की खेती होता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो इसमें भी देखिए 4 पॉइंट आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों को 5 नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट में क्या है, इसमें जलवायु आप लोगों को शुष्क एवं अर्ध जलवायु होना चाहिए। उसके बाद तापमान चाय की खेती के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री तक होना आवश्यक है दोस्तों, मतलब तापमान। उसके बाद देखिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से 250 मतलब सेंटीमीटर तक होना आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद देखिए मृदा, चाय की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी उगाई जाती है, मतलब उगाई जाती है, सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। लेकिन मिट्टी क्या होता है, यहाँ गलत दे दिया, ढालू नीमा होगा, क्या ढालू नीमा होना चाहिए दोस्तों, क्या मिट्टी ढालू नीमा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए इसका राज्य कहाँ कहाँ ज़्यादातर चाय का खेती होता है। तो चाय का खेती देखिए, चाय का उत्पादन राज्य देखिए असम भारत के प्रमुख उत्पादन राज्य, मतलब भारत में असम प्रमुख उत्पादन राज्य है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में गन्ने के कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। गन्ने के प्रमुख मतलब उत्पादन राज्यों का नाम लिखिए। तो देखिए क्या दोस्तों आप लोगों को लिखना है, तो इसमें भी आप लोगों को देखिए 5 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए जलवायु लिखना है, गन्ना की खेती के लिए जलवायु उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। उसके बाद तापमान, गन्ना की खेती के लिए तापमान 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक होना आदर्श माना जाता है। उसके बाद देखिए वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई करना मतलब अनिश्चित है, क्या है निश्चित है, मतलब वहाँ कम जब वर्षा होगा तो उसमें सिंचाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मृदा क्या है, तो मृदा गन्ना की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है तथा दक्षिण भूभाग काली मिट्टी के उत्पादन में अच्छी लागत, मतलब दक्षिण भूभाग में काली मिट्टी में अच्छी
लागत है। उसके बाद देखिए उत्पादन राज्य, ये गन्ना की खेती भारत में कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें या 4 प्रमुख उत्पादन राज्यों का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें कपास की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं, तो क्या इसमें भी पूर्ण पॉइंट आप लोगों को बैठा कर लिखना है। तो पॉइंट में देखिए पहला में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, वह उपजाऊ होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या उष्ण उष्ण या समशीतोष्ण उष्ण या समशीतोष्ण जलवायु होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, जिसमें ग्रामीणकालीन तापमान 25 डिग्री से 50 सेंटीग्रेड मतलब 100 सेंटीमीटर से वर्षा के अभाव में सिंचाई की सुविधा होता है दोस्तों। उसके बाद सुविधा हो उसके बाद देखिए फसल तैयार होते समय खुला मौसम आवश्यक है, क्या खुला। उसके बाद देखिए ये सस्ते, और देखिए 4 में इसका पॉइंट क्या है, सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धित कपास की रेड़ियाँ तोड़ने और उनके कपास मतलब निकालने के लिए ये क्या जाता है। चौथा पॉइंट देखिए 5वां पॉइंट में क्या है, ये उत्पादन राज्य, कपास खेती के लिए भारत में उत्पादन राज्य कहाँ कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। उसके बाद 6ठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर में दिया गया है कि तंबाकू खेती के लिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का वर्णन, इसमें भी पॉइंट आप लोगों को बैठाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो जलवायु, वर्षा, तापमान और मृदा और उत्पादन राज्य 5 आप लोगों को याद रखना होगा, तभी आप इसका आंसर दे सकें। तो जलवायु देखिए उष्ण मानसूनी होना चाहिए, वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर आवश्यक है। उसके बाद तापमान 15 सेंटीमीटर से 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक होता है। मृदा लाल, दोमट और हल्की भूरी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। उसके बाद उत्पादन राज्य कहाँ कहाँ है, मतलब उत्पादन राज्य कहाँ कहाँ है, तो इसे तंबाकू के लिए उत्पादन राज्य, तो देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक दे दिया है, सॉरी गलती से हो गया, तो यहाँ कर्नाटक होगा, बिहार, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र इत्यादि। मतलब ये जो आप लोग याद करेंगे, आप लोगों को 5 पॉइंट्स में देखिए वर्षा, उसके बाद नहीं सॉरी जलवायु, वर्षा, तापमान और मृदा, कौन कौन मृदा में होता है, उत्पादन किस किस राज्य में होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हमें 5 नंबर कंप्लीट मतलब करा दिए, और ये 5 नंबर पक्का ही पूछेगा, एक क्वेश्चन इनमें से कोई मतलब पूछ देगा। ज़्यादातर हो सकता है चावल और गेहूँ और कपास का हो सकता है पूछ दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।